हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एक कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें पिछले वीडियोज़ में हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को जाने थे। और आज के वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण को देखेंगे, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो हमें दैनिक जीवन में अपने देखने को मिलता है और उस समय हम उसका कारण समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसी घटना क्यों घटित होती है। और उसी चीज़ को आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। जैसे देखिए, आप सभी ने देखा होगा कि पानी में, जैसे ग्लास में अगर पानी है और उस पानी में अगर हम कोई सिक्का डाल दे तो सिक्का जो है हमें ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है इसको जानेंगे। पानी के सतह पर अगर मान लीजिए कि पानी में हम पेंसिल को डाले हैं तो पेंसिल ऐसे, जैसे यहाँ दिखाए गए, ऐसे पूरा सीधा नहीं दिखता है, बल्कि पेंसिल जो है पानी के सतह पे मुड़ा हुआ दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है। और साथ ही साथ हम ये भी आपको बताएंगे कि पानी से भरी हुई बाल्टी है, जैसे एक बाल्टी है खाली है और उसी आकार का दूसरा बाल्टी है जो पानी से भरा हुआ है। तो पानी से भरा हुआ बाल्टी के अंदर जब आप झांकिएगा तो वो जो है थोड़ा कम गहरा प्रतीत होगा, लेकिन जो पानी जिसमें पानी नहीं भरा हुआ अगर उसको आप देखेंगे तो उसकी गहराई आपको अधिक प्रतीत होगा। यानी पानी से भरी हुई बाल्टी का गहराई जो है थोड़ा कम मालूम पड़ता है, हमें प्रतीत होता वैसा। आखिर ऐसा क्यों होता है, इन सबके कारणों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये किसी पात्र में, ग्लास में हम पानी भरे हैं और इसमें नीचे एक सिक्का रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसमें सिक्का को अंदर डालेंगे, भारी सिक्का है, तो वह क्या होगा, इसके पेंदी में यानी इसके तली में जाकर सिक्का बैठ जाएगा, यानी सिक्का इसके सबसे निचले भाग में चला गया। लेकिन एग्जैक्ट में होता क्या है, जब हम बाहर से सिक्का को देखेंगे तो सिक्का हमें यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसका रीजन क्या है। इसका कारण ये है कि प्रकाश का किरण जब इस सिक्का से टकराकर, ध्यान से समझेंगे, प्रकाश का किरण इस सिक्का से टकराया, जैसे प्रकाश का किरण पानी में प्रवेश किया, इस सिक्का से टकराया और यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर आया। अब समझिएगा अच्छा से, प्रकाश का किरण इस सिक्का से टकराकर और ऐसे बाहर की ओर अब निकल रहा है। और हम सब जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ सिक्का से टकराकर प्रकाश की किरण रिटर्न आ रही है, लेकिन जैसे ही यहाँ पानी के सतह से ऊपर जाएगी, यानी अब पानी से प्रकाश का किरण हवा में प्रवेश कर रही है। सिक्का से टकराने के बाद प्रकाश की किरण पानी के ऊपरी सतह पर आ गई है, यानी यहाँ से अब हवा में प्रवेश करने वाली है। तो पानी जो होता है ये सघन माध्यम होता है, हवा जो होता है ये विरल माध्यम होता है। तो यहाँ से अब हवा में प्रवेश करने वाली है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ एक अभिलंब डाल सकते हैं आप, और यहाँ पे देखिए होगा क्या कि प्रकाश का किरण जो है, चूंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। और जब यह अभिलंब से दूर हट जाएगा तो देखिए होगा क्या कि आंख के पास तक प्रकाश का किरण पहुंच गया और अब हमें प्रतीत होगा कि सिक्का जो यहाँ पे है, रियल मायने में प्रकाश के किरण पानी से जब प्रवेश किया हवा में तो यहाँ से ये थोड़ा सा मुड़ गया, और मुड़ने के कारण प्रकाश की किरण जो है अब हमें प्रतीत होगा कि यहाँ से नहीं बल्कि देखिए सीधा प्रकाश की किरण को हम लोग मिलाएंगे तो ये प्रकाश का किरण यहाँ आ रहा है। तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश की किरण चूंकि यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा, इसलिए हमें सिक्का भी जो है यहाँ दिखता हुआ प्रतीत होगा। यानी सिक्का जो है अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पानी में रखा हुआ सिक्का जो है ये ऊपर उठा प्रतीत क्यों होता है, तो इसका कारण होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको बस सिलेक्ट कर लेना है प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा क्यों प्रतीत होता है, तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि प्रकाश की किरण जब सिक्का से टकराकर लौटती है तो जब वह पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके चलते हमारे आंख को
जो है सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है। तो ये रहा पहला एग्जाम्पल आपका। अब आइए इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल को समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि पानी के सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। पानी के सतह पर पेंसिल मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, आपको ये हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी में हम पेंसिल को ऐसे डाले हैं तो रियल मायने में पेंसिल एकदम सीधा ही होता है, पेंसिल वास्तव में मुड़ा नहीं होता है। बस जब पेंसिल को आप डालेंगे तो पानी में जहां डूबेगा, जैसे यहाँ पानी में डूब गया तो यहाँ से पेंसिल जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ हमें प्रतीत होगा। एग्जैक्टली पेंसिल मुड़ा नहीं होता है, बल्कि हमें दिखाई पड़ता है ऐसे पानी के सतह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ। पेंसिल पानी में रियल में सीधा ही अवस्था में होता है, बस प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वह मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और कॉमन सेंस की बात है, जैसे आप यहाँ पे सीखे वैसे ही यहाँ भी सोच सकते हैं कि जब पेंसिल से प्रकाश की किरण टकरा के लौटी और हमारी आंख तक पहुंचने से पहले इसे पानी से हवा में प्रवेश करना पड़ा, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से इस विरल माध्यम में प्रवेश की तो यह अभिलंब से दूर हट जाएगी, जिसके चलते प्रकाश का किरण एग्जैक्टली जहां से आ रहा है वहां से आता हुआ नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर से आता हुआ प्रतीत होगा, जिसके चलते पेंसिल का जो निचला सिरा है थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और यही कारण है कि पेंसिल जो है थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो आप इसको भी काफी आसानी से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे कि पानी में जब पानी में किसी पेंसिल को डुबाया जाता है तो पेंसिल हमें मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि पेंसिल के निचले सिरे से प्रकाश की किरण जब टकरा कर लौटती है और जब वह आंख तक पहुंचने से पहले पानी से हवा में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, प्रकाश की किरण थोड़ा मुड़ जाता है, जिसके चलते पेंसिल का जो निचला हिस्सा है वह थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है, जिसके चलते हमें पेंसिल मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब इसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा एग्जाम्पल आप समझेंगे। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा पानी से भरी हुई बाल्टी का गहराई कम प्रतीत होना। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण, आप खुद से सोच सकते हैं, जब प्रकाश का किरण आया, अब प्रकाश का किरण इस बाल्टी के पेंदी पर, बाल्टी का जो तली है वहां पे प्रकाश का किरण पड़ा, तो जब प्रकाश का किरण यहाँ पे पड़ेगा और यहाँ से टकरा कर, प्रकाश का किरण जब यहाँ से टकरा कर और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, मतलब प्रकाश की किरण अंदर आया और यहाँ से टकरा के जब लौट रहा है, तो ध्यान से समझेंगे, जब टकरा के यहाँ से लौटेगा और फिर यहाँ जब पानी के सतह पर यह आएगा, पानी के ऊपरी सतह पर जब प्रकाश का किरण पहुंचेगा, यहाँ से अब हवा में प्रवेश करना है, तो जब यहाँ से हवा में प्रवेश करेगा तो अपेक्षाकृत ये मुड़ जाएगा, और मुड़ने के कारण होगा क्या कि यह सीधा, अगर आप इसको यहाँ लाएंगे तो आपको लगेगा कि रियल में प्रकाश का किरण यहाँ पेंदी से टकरा के लौटा था, लेकिन मुड़ने के बाद जब ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद जब आप इसको सीधा लाएं तो यहाँ पे आके मिल रहा है, जिसके चलते हमें लगेगा कि पेंदी जो है यानी उसका जो तली है वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे है, और जब यहाँ पे हमें तली दिखेगा, जिसके चलते अब क्या होगा, गहराई जो है हमें इतना ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा कम ही प्रतीत होगा। तो ऐसा किस कारण से होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे कि प्रकाश की किरण जब बाल्टी की पेंदी से टकराकर लौटती है और जब वह पानी से हवा में प्रवेश करती है तो फिर उसके दिशा में भी परिवर्तन होता है, जिसके चलते हमें यह प्रतीत होता है कि प्रकाश का किरण बाल्टी की पेंदी से नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर से आ रहा है, जिसके चलते हमें बाल्टी की गहराई जो है कम प्रतीत होता है। तो आप इसका आंसर इस रूप में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल्स समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को स्वच्छ किरण आरेख के माध्यम से डायग्राम बनाकर, और उसके बाद हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे।